एक करीबी दोस्त अपनी ही दोस्त की जान लेने के लिए तैयार हो सकता है? क्या पैसा और लालच रिश्तों को खत्म कर सकते हैं? एक गर्भवती महिला की इतनी भयानक साजिश, दोस्त के साथ गद्दारी की यह कहानी। नमस्कार दोस्तों, मैं कंचन अक्ष हिंदी क्राइम स्टोरीज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आपका स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में, खास प्रोग्राम में। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस दिलचस्प और सच्ची कहानी से, जो हमें याद दिलाएगी कि कभी कभी सबसे करीबी लोग ही सबसे बड़े खतरे बन जाते हैं। तो आइए जानते हैं हत्या के पीछे की छुपी सच्चाई। 27 अगस्त 2022 को शाम के समय वैशाली बरसारा अपने पति से यह कहकर घर से निकली थी कि वह किसी दोस्त से मिलने जा रही है और उसे कुछ काम भी है, इसलिए वह थोड़ी देर में घर लौट आएगी। इस पर पति हरेश बलसारा ने भी वैशाली से ज्यादा कुछ नहीं पूछा, क्योंकि वैशाली एक सिंगर थी, तो इसलिए परफॉर्मेंस के लिए उसे कई लोगों को मिलना होता था। और फिर शाम के 6:45 पर वैशाली अपनी कार से निकल गई, लेकिन अब कई घंटे बीत जाने के बाद भी वैशाली घर नहीं लौटी। तो हरेश बलसारा ने अपनी पत्नी वैशाली को फोन किया, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। इसके बाद हरेश ने अपने रिश्तेदारों और जानने वालों को भी फोन किया, लेकिन वैशाली के बारे में कहीं से भी कुछ पता नहीं चला। अब हरेश को वैशाली की चिंता होने लगी थी। इसके बाद हरेश ने तुरंत अपनी गाड़ी निकाली और वैशाली को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। बहुत तलाश करने पर भी ना तो उसे वैशाली मिली और ना ही वैशाली ने उसका फोन उठाया। हरेश ने सोचा कि शायद वैशाली किसी काम में बिजी हो और हो सकता है कि वह देर रात तक लौट आए। यही सोचकर हरेश वापस अपने घर लौट आए और वैशाली का इंतजार करने लगे। इंतजार करते करते सारी रात बीत गई, लेकिन वैशाली अपने घर नहीं लौटी। इसके बाद सुबह होते ही हरेश बलसारा सीधे पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहां पर अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। इधर बलसाड़ पुलिस भी तुरंत ही वैशाली की तलाश में जुट गई। उसे तलाश करते करते सुबह से शाम हो गई, पर पुलिस को भी वैशाली कहीं नहीं मिली। लेकिन फिर उसी दिन यानी 28 अगस्त 2022 को शाम के समय बलसाड़ शहर के बड़े इलाके में ही नदी के किनारे एक व्यक्ति टहल रहा था, और जब वह व्यक्ति मेन रोड से हटकर दूसरी सड़क पर आया तो उस व्यक्ति को वहां उस रोड पर नदी के किनारे एक गाड़ी खड़ी हुई दिखाई दी। वो गाड़ी लावारिस हालत में खड़ी थी। इसके बाद वह व्यक्ति गाड़ी के थोड़ा पास जाता है, लेकिन जैसे ही उसने गाड़ी के अंदर झांक कर देखा तो उसकी हालत खराब हो गई, क्योंकि वहां उस कार के अंदर एक लड़की का शव पड़ा था। इसके बाद उस व्यक्ति ने तुरंत पुलिस को फोन कर दिया, क्योंकि यह इलाका भी परडी पुलिस के अंतर्गत ही आता था। इसलिए बलसाड़ पुलिस की एक टीम मौके वारदात पर पहुंची, लेकिन कार की और उस लाश की हालत को देखकर पुलिस को यह समझते देर नहीं लगी कि यह मामला कत्ल का है, क्योंकि उस लाश के गर्दन पर गला दबाए जाने के निशान नजर आ रहे थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से उस लाश को कार में ठूस कर रखा गया था, तो वह प्राकृतिक मौत के मामले में नहीं हो सकता। इसके अलावा कार की चाबी और उस महिला का मोबाइल फोन जैसे कई चीजें भी गायब थी। लेकिन इस मामले की जांच को आगे बढ़ाने के लिए पुलिस को सबसे पहले मरने वाली लड़की की पहचान करना जरूरी था। लेकिन इत्तेफाक से उसी दिन सुबह ही हरेश
ने अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई थी। रिपोर्ट लिखवाने वाले हरेश ने अपनी शिकायत में बताया था कि उसकी पत्नी 27 अगस्त को किसी से मिलने जाने की बात कहकर घर से निकली थी, लेकिन इसके बाद वह घर नहीं लौटी। ऐसे में पुलिस ने सबसे पहले हरेश को ही फोन किया और पड़ी में नदी के किनारे मिली लाश की पहचान करने के लिए उसे मौकाए वारदात पर बुलाया। उससे पुलिस ने कहा कि हमें परड़ी इलाके में नदी किनारे पर एक बलेनो कार में किसी महिला की लाश मिली है, इसलिए आप जल्दी से घटनास्थल पर पहुंचकर उसकी पहचान कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है यह शव आपकी पत्नी का ही हो। इतना सुनते ही हरेश भागता हुआ मौकाए वारदात पर पहुंचा। अपनी पत्नी की कार और उसकी लाश को देखते ही हरेश फूट फूट कर रोने लगता है। अब यह बात तो साफ हो गई थी कि मरने वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि हरेश की पत्नी वैशाली बलसारा ही है। अब तक पुलिस महकमे के साथ साथ आसपास के लोगों ने भी हरेश और उसकी पत्नी वैशाली को पहचान लिया था, क्योंकि हरेश और वैशाली इस इलाके के लोगों के लिए जाना पहचाना चेहरा थी। जहां वैशाली एक मशहूर गरबा सिंगर थी, तो वहीं उसका पति हरेश भी एक मशहूर गिटारिस्ट था। लेकिन अब सवाल यह था कि आखिर वैशाली का कत्ल कैसे हुआ। शहर के इस इलाके में सुनसान जगह पर उसी की कार के अंदर उसकी जान किसने ली? आखिर वैशाली से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती थी? क्या यह कोई रिश्तों के दाव पेच का अंजाम था, या प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई विवाद, या फिर कुछ और? इन सब बातों का पता लगाने के लिए पुलिस ने सबसे पहले वैशाली की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। साथ ही उसके पति हरेश से पूछताछ करनी शुरू कर दी। लेकिन इस मामले में हरेश से पूछताछ करने पर पुलिस को ज्यादा कुछ जानकारी नहीं मिली, क्योंकि हरेश ने भी पुलिस को सिर्फ इतना ही बताया था कि शनिवार को वैशाली किसी से मिलने जाने की बात कहकर घर से निकली थी, लेकिन वह कहाँ जा रही है और किससे मिलने जा रही है, इसके बारे में वैशाली ने उसे भी कुछ नहीं बताया था। इसलिए उसे भी इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि वैशाली अपनी जिंदगी के आखिरी समय में किसके साथ थी। इधर पुलिस को हरेश के बयान और उसके बातचीत करने के अंदाज से इस बात का एहसास हो चुका था कि हरेश उनसे कुछ भी छुपाने की कोशिश नहीं कर रहा है। इसलिए शुरुआती पूछताछ के बाद ही वैशाली के पति हरेश को पुलिस ने क्लीन चिट दे दी, यानी अब हरेश शक के दायरे से बाहर हो चुका था। लेकिन ऐसे में पुलिस के सामने चुनौती यह थी कि आखिर वैशाली के कातिलों तक कैसे पहुंचा जाए। जांच को आगे बढ़ाने के लिए बलसाड़ पुलिस ने टेक्निकल सर्विलेंस के साथ साथ 8 अलग अलग पुलिस टीमें बनाई, जिन्हें उनके हिस्से का काम सौंप दिया गया। तो इस कहानी के आगे के कौन कौन से रहस्य हैं, इन सभी को जानने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। तो आगे कर रहस्यों को देखने के लिए हमारा कल का पार्ट 2 आप ज़रूर देखें और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर करें। धन्यवाद।